तो प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर 3 की प्रश्नावली 3.1। तो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी और बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 6 गेंदें रुपये 1300 में खरीदी थी। इसका ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तब आपने माना कि बल्ले x खरीदे तथा गेंदें y खरीदी। तब आप देखिए बल्लों की समीकरणों को आपको हल करना है। इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए आपको समीकरण 1 लेते हैं। पहले समीकरण 1 तो 1 लिख लीजिए, वैसे वैसे ही उतार लीजिए। यहाँ आपको जब भी ऐसी समीकरण आ जाए और ग्राफ दे रखे, आपको पहले तो x बराबर 0 लेना है। क्या लेना है? x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ आप x की जगह ने 0 रखेंगे तो ये तो पूरा पद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए ये तो पूरा पद क्या हो जाएगा? 0। y ऐसा कैसा है? 6y और ये 3900। कितने? 3900। ये तो पूरा पद क्या हो गया? 0। y का मान आ जाएगा आपके पास तो 3900 में 6 का भाग देंगे तो 6 36, 36 का 6 हासिल के 3, 5 30, यानी कि 650 आ गया आपके पास। तो x बराबर 0 रखने पर आपके पास y का मान कितना आ गया? 650। फिर y बराबर 0 रखिए आप। y बराबर 0 रखने पर तो y बराबर 0 रखने पर आपके पास y का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और x का मान बचेगा ओनली। तो y का मान क्या हो जाएगा? 0। यहाँ है 3900, तो y का मान तो 0 हो गया। 3900 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 1300। कितने आ जाएंगे? 1300। तो आप देखिए बॉक्स बना लीजिए आप। तो आप क्या बना लेंगे? एक बॉक्स बना लेंगे। ऐसे बॉक्स बना लीजिए। यहाँ x के मान, यहाँ y के मान। अब आप देखिए यहाँ x का मान 0 लेने पर आपके y का मान कितना आया था? 650। तो x का मान 0 और y का मान 650 लिख दिया आपने। अब देखिए y का मान 0 रखने पर आपके पास यहाँ y का मान है कितने आए थे? 1300। x का मान कितना आया था? 1300। अब आपको पहली समीकरण हल कर ली, अब आपको दूसरी समीकरण को हल करना है। तो दूसरी समीकरण लिख लीजिए यहाँ। तो आपने दूसरी समीकरण लिख ली, समीकरण 2 से। अब फिर से आपको वैसे के वैसे ही करना है समीकरण 1 की तरह। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर आप 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना? 6y बराबर 13, y बराबर कितने आ जाएंगे? 2 बार गया, बचा 1 तो 6। तो आपके y का मान आ गया लगभग 216 के बराबर। अब देखिए आपने x बराबर 0 ले लिया, फिर से आप यहाँ y बराबर 0 रखने पर जैसे आप y का मान 0 रखेंगे यहाँ, तो ये तो पूरा पद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा समीकरण 1 में। तो x बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। तो x बॉक्स बना लीजिए आप। ये x, ये y। x का मान आपने क्या लिया? 0। y का मान कितना है आपके पास? 216.66। और फिर आपने y का मान 0 लिया, x का मान कितना आया? 1300। लगभग कितना? 1300। अब आपको ग्राफ बनाएंगे तो इन बॉक्सों को देखिए, इसमें कितना मान है? लगभग 1300 मान है। तो अपन पैमाना क्या मानेंगे?
एक बड़ा खाना बराबर 200 मान लेंगे कम से कम। कितने? 200। देखते हैं तो बनाते हैं ग्राफ। तो आप इस तरह से ग्राफ बना लीजिए। आपने पैमाना माना है एक बड़ा खाना बराबर 2 सेमी, और ये रहा एक्स अक्ष, ये रहा वाई अक्ष, ये रहा एक्स डेक्स, और ये रहा वाई डैश। डैश मतलब माइनस का चिन्ह, और ये रहा आपके मूल बिंदु। क्या है ये? मूल बिंदु है। अब दर्शाते हैं अपन ग्राफ में इन बिंदुओं को। तो आपके पास पहला बॉक्स देखिए, यहाँ पर x का मान 0 है और y का मान 650 है। कितना है? 650 है। तो आपकी कहाँ पर आएंगे? देखिए आप y अक्ष पर जाइए। आप x का मान तो 0 है ही है, तो x का मान 0 तो यहाँ हो जाएगा। और y अक्ष पर जाइए आप, तो y अक्ष पर देखिए 650 कहाँ है? तो यहाँ है, लगभग 600 से ऊपर। कहाँ है? 600 से ऊपर है। तो आप यहाँ बिंदु लिख दीजिए आप 0,650। तो आगे का जो पॉइंट होता है, बिंदु होता है, वो एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष पे होता है, और पीछे को होता है वो वाई अक्ष पे होता है। तो ये वाई अक्ष पे है और ये एक्स अक्ष पे है। इसी प्रकार एक्स का मान 1300 है और वाई का मान 0 है, तो वाई का मान 0 यहाँ आ जाएगा, और एक्स का मान 1300 कहाँ आ जाएगा? यहाँ लगभग 1200 और 1400 के बीच में। तो यहाँ x का मान तो 1300 और y का मान 0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए। तो इन दोनों को मिला दिया आपने। बिल्कुल सीधा मिलाना है, टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल नहीं करना है आपको, पटरी की सहायता से मिलाना है। अब आपने पहली समीकरण के बिंदुओं को ग्राफ में दर्शा दिए। तब आप चाहे तो इस समीकरण को इसके ऊपर लिख दीजिए, अगर यहाँ लिखना चाहे तो, और नहीं भी लिखे तब भी कोई नहीं, लेकिन लिख भी दीजिए। तो पहले इस समीकरण की रेखा होगी ये रेखा। कोई भी जो समीकरण होती है जिसमें घात नहीं है, जैसे एक्स अक्ष से यहाँ वाई है, सॉरी यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, तो आप देखिए ये एक एक घात की समीकरण है। तो एक एक घात की जो समीकरण होती है उसे रेखा के रूप में दर्शाते हैं अपन। किसके रूप में? रेखा के रूप में। तो पहले समीकरण का हल हो गया आपको। अब देखिए दूसरे समीकरण के बिंदु। तो आपका दूसरे समीकरण के बिंदु है एक्स अक्ष पे 0 है और वाई अक्ष पे 216 है। तो 216 कहाँ रहेंगे आपके? लगभग यहाँ। तो 216 यहाँ आ गया आपके पास, 200 से ऊपर, जस्ट ऊपर। और जो x है वो 0 है, वो 0 यहाँ है ही, x का 0। अब देखिए एक्स अक्ष पे आपके 13 है। कितने हैं? 1300 है। कितने हैं? 1300, लगभग कितने? 1300। तो आप देखिए 1300 यहीं आ जाएंगे, फिर से आपके वो बिंदु, और 0 तो यहीं आएंगे। तो अब इन दोनों को मिला दीजिए। ये देखिए यहाँ से 1300 है एक्स अक्ष पे, तो 1300 फिर से यहीं पॉइंट आएगा वो, और यहाँ पर क्या है? 0 है, तो 0 भी यहीं आ जाएगा। तो इन दोनों को मिला दीजिए। तब आपकी क्या होगी? ये प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बन गई यहाँ पर? प्रतिच्छेदी रेखा। तब देखिए एक दूसरे को काट रही है इस बिंदु पर, यहाँ पर काट रही है वो। तो ये कौन सा बिंदु है? प्रतिच्छेदी बिंदु है। क्या है? प्रतिच्छेदी बिंदु बोलते हैं इसे, बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु। ये रहा इसका सॉल्यूशन। जय हिंद। तो वीडियो में आपको प्रतिच्छेद दो रेखाओं से, यानी रेखा युग्म से, दो समीकरणों से आप किस प्रकार से आप को प्रतिच्छेदी बिंदु है, प्रतिच्छेदी रेखा है या समपाती रेखा है या समांतर रेखा है, ज्ञात करना बताया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, और ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत माता।